आप सभी का ललकार भारत में स्वागत है। आइए हम मिलाते हैं एक ऐसे मुद्दे से जिस और इस मंत्री का एक ऐसा आदमी है जो एक आदमी को घर से बेघर कर दिया है और हथियार के बल पे इनका जो मकान है कब्जा कर लिया है और एक घर से बाहर अभी मारे मारे फिर रहे हैं। इन्होंने जब भोरे थाना में एप्लीकेशन दिया, भोरे थाना ने कहा कि अभी बागेश्वर वाले बाबा हैं, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, अभी हम लोग के पास समय नहीं है। आप बताइए कि जिनकी रूलिंग पार्टी है, मंत्री साहब के ही आदमी जो एक आदमी को बेघर कर रहा है और थाने के पुलिस कह रही है कि अभी हम लोग के पास समय नहीं है, तो ऐसे में कैसे सुशासन की हम लोग कल्पना कर सकते हैं। आइए हम इनसे आपको मिलाते हैं और बात इनके साथ क्या हुआ है कि एक हथियार लेकर के, एक राइफल लेकर के एक आदमी और इनको घर से बेघर कर दिया है। क्या हुआ है सर? एक राजालाल सिंह है भदोही का, और जो कुत्ता और बंदूक के साथ आए कल अचानक, बोले कि सीओ सर आए। हम सीओ सर के पास गए थे, वहाँ से बोले कि नहीं। अच्छा, कैसा मैटर है? मैटर कैसा है? तो आपको घर से क्यों बाहर निकाल दिया गया? जो उसका म्यूटेशन नहीं कराए हैं, हमारे पास केस चल रहा है, उसके सबूत है, उसके जबरदस्ती बल। और आप थाने में गए थे? थाने में आवेदन भी दिए हैं और कल आकर भी जांच किए, बोले कि 24 घंटे के अंदर में सब कुछ हटा दें। वहाँ पे भी सब कुछ है, अभी कुत्ता भी है और गाड़ी भी है उनका है। और राइफल कैसा है? राइफल जो दिखाई दे रहा है, जो उनका क्या मालूम अब कैसा है, चोरी का है, अब कैसे है अब वही। अच्छा, कुछ दिन पहले राइफल था उसका? नहीं, 2-3 दिन से दिख रहा है। अच्छा, उस पे क्या कोई मामला भी चलता है क्या? पुराना जमीनी विवाद का उसका केस भी है, 307 में भी है, 302 में भी है उसके। अच्छा, 302 और 307 का भी केस है उस पर? जी, उसके और पत्नी पे है और उसके पे है, उसके अच्छा, ये कौन केस किया है? 302 और 307? 307 अजय सिंह पिता बनारसी सिंह किए थे 307 में। क्यों ऐसा हुआ था? उनके घर पे वो गए थे सब किसी जमीनी के लिए। यानी कि ये अपराधी छवि का आदमी है और उसका हम देखे हैं कि वीडियो और मंत्री की भी साथ फोटो है। मंत्री कौन से मंत्री हैं? अब सुनील कुमार राम। अब देखिए, सुनील कुमार राम जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री के साथ उसका फोटो फेसबुक पे आप देख सकते हैं और वो इसी दबंगई के साथ इनको घर से बेघर किया है, क्योंकि उसको पूरी तरह से बिहार सरकार से छूट मिली हुई है, या कह सकते हैं कि बिहार सरकार के बल पर इनको घर से बाहर निकाल दिया है। जमीन कैसा है? जमीन हमारा खतियानी है। आपका खतियानी है? तो फिर वो कैसे आपको बाहर निकाल रहा है? वो गलती से लिखा है, जो खाली जमीन उसको दस्तावेज में लिखा है हमारा पहले से घर है। कैसे मतलब कि जमीन क्यों लिखा गया? वो ब्याजी पे पैसा दिया था 1,60,000, हम 1 लाख दे दिए हैं। अच्छा, उसके ब्याज जोड़कर में आप 1 लाख दे दिए हैं, कर दिए हैं। उसके बाद से भी वो 9 लाख जोड़ के चक्रवृद्धि ब्याज बनाया है, उसी के एथी में लिखा है जमीन। 9 लाख बना दिया, उसके बाद से जमीन आप कितना, कौन लिखने गया था? हाँ, पिताजी। अच्छा, आप लोगों को पता नहीं था? पता नहीं था। तो आप क्या किए उसके बाद से, जब पता चला आपको तो कि एसपी साहब पे कंप्लेन किए, तो वहाँ पे जांच पड़ताल हुआ, हमको प्रूफ मिला कि नहीं ये इतना जमीन मकान है तुम्हारा है, तो हमने केस किया है। तो यानी कि आप कितने दिन के बाद से कंप्लेन किए? 3 महीने के पहले हम कंप्लेन कर दिए हैं। 3 महीने के पहले ही कंप्लेन कर दिए। इसी गांव के एक शख्स से मिलाते हैं जो अपने आंखों से ऐसा होते हुए देखा है। चाचा, क्या देखे हैं आप? क्या हुआ है? सर, बात भैली चीज कि जमीन लिखा लालन 1 कट्ठा लिखे खातिर जमीन रुपया में ले गलो, 5 का खेत लिखवा लालन वो लिखौलन तो खाली जमीन रसी करलन। इनके पहले देवाल रहे, घटना देवाल रहे। अच्छा, उसी गांव के हैं? हाँ, तो देवाल रहे, वो देवालवा खाली जमीन रसी करला बड़े, तो दस्ती उतार के ले ले, तो दस्तेज में खाली पकड़ा गए थी, खाली पकड़ा गए दस्तेज। तो हम कहीं जा नकल ले आओ, तो नकल पर केस हो गए 420 कि जब मान लीजिए कि जब वो खाली रसी कराएंगे उसको देवाल है, तो उसके लिए सुबह एसपी के कंप्लेन भरे, एसपी के जानकारी में भी बात आ गई और अब कोर्ट से बाहर वो 2-3 साल 4 साल पहले की इनकी दीवार पड़ी हुई है, तो इसलिए उसको 420 अलग हुआ चल रहा है। 420 का केस हो गया है जी। अच्छा, किस टाइप का वो आदमी है? हम देख रहे हैं कि मंत्री साहब के साथ बिहार के शिक्षा मंत्री है, उनके साथ भी उसका बहुत सारा तस्वीर है, फोटो है, वीडियो है। अरे सर, 1 मिनट और बात है,
एक हमारे यहाँ का आदमी है गणेश भगत, समझ जी गए। जी उनको ट्रैक्टर खरीदना था राजा लाल को। जी। ये 50,000 रुपया उसको दे दिए कि हम ट्रैक्टर खरीदना है, पैसा दे दो। अच्छा अब अच्छा। पैसा दे देंगे। अब मान ले कि 4 साल गुजर गया, पैसा वो नहीं दिया, जी उसी पर मार झड़ा हुआ है, तो उस पर केस उसो भी केस चल रहा है, जी। समझ गए। उसी तरह का वो है। यानी कि उसका मतलब कि यही नेचर यही है नेचर कि है। लोगों को फंसाना है, उनसे जबरन पैसे की असुली करनी है हाँ जी सर। और जगह जमीन उनका हड़प एक लेना है, एक लिखवा एक लेना एक है। एक एक मिनट और सर, बात जी ऐसी है ना कि वो क्या किए कि वो तो पहले था इंदिरा आवास। जी। इंदिरा आवास से काम करते थे, अच्छा, तो इंदिरा आवास में काम हाँ, करते थे। तो 20,000 25,000 रुपया वो ले लिए जी और नेट पर चढ़ गया, जी वो सस्पेंड हो गया है। जी। अच्छा, उसमें से सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि पहले ही से इसका अच्छा हाँ, जो इसका इतिहास है इतिहास ऐसा है। ही है, लोगों का लूट खसोट करना। जब सब कागज इनके पास पड़ा हुआ है। जी, हाँ सब कागज उनके पास पड़ा है। अच्छा, हाँ आप देखे हैं उसके साथ वीडियो में देखा जा रहा है कि एक राइफल लिए हुए हाँ, और हम देखे कुत्ता हैं। लिए हाँ हुए सर, जा रहा है। हम देखे हैं। अच्छा, ऐसा मतलब हम कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि भविष्य में इन लोगों को कहीं मार दे, हाँ चाहे का ऐसा हाँ इस मार तरह का सकेगा। डर? अरे हम ही को मार देगा। अच्छा अच्छा। हम ही को करेगा, तुम जान से मार देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। का कुत्ता लेके चलता है, स्कॉर्पियो पर लगाया था। स्कॉर्पियो को हम बगल में जा रहे थे, वो क्या किया कि हमको चप्पा मारना डरा, तो हम खाता में गिर गए। गिरने के बाद मैं एसपी के यहाँ कंप्लेंट किया, एसपी साहब ने भेज दिया चिट्ठी थाने में जो पड़ा अच्छा है। अच्छा, आपको डर नहीं लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार की पार्टी के ये शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री का ही अपना आदमी है और इस तरह का काम कर रहा है, तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा है ये कि सर उसी का सरकार है? लोग कहते हैं कि जंगल राज नहीं है, तो अब क्या है, क्या हो रहा है? ये जंगल राज नहीं है तो और क्या है? तो अरे वो तो सरकार है, जब वो सर की होगी तो हम लोग क्या करेंगे। तो सरकार के ही आदमी है। अब मान लीजिए कि अब एक मंत्री के पास रहने वाला आदमी अगर किसी को जबरदस्ती लूट रहा है, खसोट रहा है और घर से ही बेघर कर दे रहा है, तो ऐसे में क्या कह सकते हैं? आपको मतलब कि कैसा लगता है? सुनिए, तो वो उसी बात को लेकर हमको थोड़ा समझ आया कि मान लीजिए भर कर तू रस्सी कराने गया और 4-5 ही तुम नाजायज रस्सी करा लिया, और वो जमीन लिखाया सो जाली रस्सी करा लिया, जी जी उसमें भाई भतीजा सबका हक है, जी अकेले उनके माँ बाप को लिखने का राइट नहीं है। जी। इसी पर तो केस हुआ है, जो कि इनके पक्ष में एक तरफा हो गया है। अच्छा, इनके पक्ष में मतलब कि हाँ एक तरफा हो गया, जो कागज इनके पास है, जी जी जी। समझ गए। तो वो हमेशा बोलता है कि हमारे पास कागज है, उसके पास कुछ कागज नहीं है, हमारे पास सब कागज है, वो दिखाता नहीं है। कल भी देखिए 112 आया था, बोला कि नोटिस है, तो नोटिस 112 में मांगा तो वो बोलते हैं नहीं है अभी। अच्छा, साफ तौर पे देखा जा रहा है कि इसमें नकल ये लिए हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। एक तरफ सुशासन की हल्ला हो रहा है कि सुशासन है और हर जगह किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग सुबह से शाम तक घूम सकते हैं, निकल सकते हैं, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मंत्री साहब के साथ रहने वाला ये आदमी क्या कर रहा है? इसके हाथ में आप देख रहे हैं कि राइफल है और ये राइफल लाइसेंस ही नहीं है। इन लोगों का कहना है कि लाइसेंस ही नहीं है क्योंकि 2-3 दिन पहले से राइफल उसके हाथ में आ रहा है। फिर इसके पहले की जो छवि है, ये भी देखा जा रहा है कि कई केसेस उस पे हैं और इस प्रकार से अगर यह आदमी कर रहा है तो हो सकता है कि इनकी जान माल की क्षति हो सकती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बिहार में सुशासन नहीं है और यहाँ पर लोग मनमानी कर रहे हैं और खास करके गोपालगंज में जिस तरह से देखा जा सकता है कि गोपालगंज में हर दिन प्रशासन कहाँ सोई है, किस तरह से प्रशासन ये काबू में कर रही है और कैसे यहाँ के मंत्री और जो यहाँ के लोग हैं कैसे अपने जीवन यापन कर रहे हैं, आप खुद देखिए और समझिए और इस पे जो कुछ आपको कहना है आप खुद कमेंट के जरिए आप बताइए कि बिहार में किस प्रकार की शासन की जरूरत है।